हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर MBBS। तो आज हम पढ़ेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एनाटॉमी रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन और बहुत सारे टॉपिक्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन सबसे पहले डेफिनेशन आएगा और ओव्यूलेशन नॉर्मली 5 मार्क्स के लिए आता है, तो 2 पेज के आसपास सफिशिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एन ओवम थ्रू द ओवरी। ठीक है, तो ओवम को रिलीज़ करना होता है ओवरी से, उसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। तो प्रोसेस देखते हैं ओव्यूलेशन का। तो 14 डे ऑफ 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, जो आउट ऑफ 28 डेज। तो 28 डेज जो होता है उसके मिड पॉइंट पे, लाइक 14th डे पे होता है। तो ओव्यूलेशन बेसिकली ग्राफिन फॉलिकल में होता है। तो इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं हम। तो ग्राफिन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH बल्ज ऑन सरफेस ऑफ ओवरी। तो हमारी जो ओवरी होती है, सपोज ये हमारी ओवरी है, तो उसके सरफेस पे ऐसे थोड़े वो बल्ज होता है अपना ग्राफिन फॉलिकल। तो उसका सुपरफिशियल सरफेस थोड़ा बाहर आता है और फिर उसी थोड़ा जो बाहर आता है, तो सपोज ये ओवेरियन फॉलिकल है और ये हमारी ओवरी है, ये हमारा ग्राफिन फॉलिकल है। तो अपना ग्राफिन फॉलिकल ऐसे थोड़ा ओवरी से ऐसे बाहर आता है, तो वही हम बोल रहे हैं। और ये जो पॉइंट जो थोड़ा बाहर आता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा which is an avascular area which appears superficially। फिर LH सर्ज की वजह से प्राइमरी oocyte जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिज्यूम करता है अपना, और फिर बना लेता है सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte वाला फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम रिलीज होता है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। तो उसी का हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte मेटाफेज स्टेज में होता है ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच कंटिन्यूज टिल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने पे उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम ये मेटाफेज स्टेज एक डायग्राम के थ्रू बाद में देखेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? तो एक्सपेल्ड सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा एंड one or more follicular cells which is कोरोना रेडिएटा। तो हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है इसके अराउंड जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा आ जाता है। तो आइए उसे देखते हैं। तो ये है हमारा सेकेंडरी oocyte और इसके अराउंड, जैसे कि हमने बताया, जोना पेल्यूसिडा, जो हमारी ये ब्लू कलर की कवरिंग है उसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। और ये जो है, जो ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स है, उसे हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो यही बात की है हमने कि ये सेकेंडरी oocyte के अराउंड हमें जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज स्टेज ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन में होता है। ये देखिए, ये हमारा मेटाफेज स्टेज है ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और इट कंटिन्यूज टिल फर्टिलाइजेशन। तो हम देखते हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। तो ये जो मैंने बताया था वो ही हम इसकी बात करेंगे। तो इट इज़ मोर देन 100 माइक्रोन्स डायमीटर
and it also has a first polar body. अभी हमारा सेकेंडरी oocyte है, जैसे कि हमने बताया, तो वो सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte से बना था और प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है वाया मियोसिस और फर्स्ट पोलर बॉडी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फॉर्म होती है। हमने ये यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी oocyte बनाता है, प्राइमरी वाला प्राइमरी oocyte है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सेकेंडरी oocyte बनाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। तो अपना फीमेल गैमेट में उसके पास अपना फर्स्ट पोलर बॉडी तभी भी होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी के भी कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट में और क्या क्या होता है। न्यूक्लियस एक तो विजिबल कुछ खास होता नहीं है और मेटाफेज स्टेज होता है। ज़ोना पेलुसिडा सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा। फिर पेरीविटेलिन स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन विटेलिन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेलुसिडा। ताकि पेरीविटेलिन स्पेस देखते हैं। तो ये जो हमारा वाइट से दिख रहा है, ये पूरा हमारा पेरीविटेलिन स्पेस है, जो कि है विटेलिन मेम्ब्रेन और ज़ोना पेलुसिडा के बीच में। ये येलो वाला, येलो की सराउंडिंग जो है वो हमारा विटेलिन मेम्ब्रेन है और ज़ोना पेलुसिडा ये हमारा ब्लू वाला। तो पेरीविटेलिन स्पेस ये वाइट वाला ब्लू और येलो के बीच में है। तो आइए आगे देखते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम भी दो प्रकार के होते हैं, विच इज़ कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन और कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है इनिशियल 3 और 4 मंथ्स में। तो अभी देखते हैं उसका अप्लाइड और क्लिनिकल पार्ट ऑफ द oocyte। तो अबनॉर्मल oocyte हो सकते हैं। तो अबनॉर्मलिटी दो प्रकार की होती है, एक तो वो बाइन्यूक्लिएटेड या ट्राइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं और दूसरा अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो बाइन्यूक्लिएटेड या ट्राइन्यूक्लिएट के केसेस में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो वो नॉर्मल कंडीशन है, तो ज़्यादा बाइन्यूक्लिएटेड या ट्राइन्यूक्लिएट से फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। पर अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर oocyte में हो तो फ़र्क पड़ सकता है। तो वो क्यों होता है? ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1 और इन मियोसिस 2। तो इस कंडीशन में हमें डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए ज़रूर आता है। तो ओव्यूलेशन के टॉपिक के लिए इतना ही। वीडियो के नोट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट हो या आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।